अब जैसे आरएस के मॉक इंटरव्यू में हम ये सिखाते हैं अभ्यर्थियों को कि जब बार बार आंखों को मैं ऐसे मत ऐसे किया करो, आंख ऐसे 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 कर रहे हो, होता है ना, ये कॉन्फिडेंस लूज होने की निशानी होती है। एक होता है ना, कई जने ऐसे बैठ जाते हैं चेयर पे, देखो मैं दिखाऊं आपको, ऐसे मैं बैठा, मेरा नाम गौरव शर्मा है, फिर वो एक कम हो जाता है, तो मैं सम्यक में इकोनॉमी मैनेजमेंट लॉ पढ़ाता हूँ, मैं ये यूनिट 25 घंटे में कंप्लीट करा दूंगा। ये सब चीजें क्या होती है, आपको बहुत नोटिस करनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि आपके इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, आपके ज्ञान का परीक्षण प्री में हो चुका होता है, मेंस ज्ञान की परीक्षा नहीं होती। आप उस ज्ञान को उतार कैसे पाते हो, इसीलिए तो शब्द शैली से बांध रखा है ना आपको, कि भाई कई चीज ऐसी होती है ना, आपको तुरंत प्रभाव से लागू करनी होती है। उस समय आप क्या करेंगे, औचक निरीक्षण करने के लिए पता चला कि आपके विभाग में कोई विभागाध्यक्ष आ रहे हैं, कोई मंत्री आ रहे हैं, उस समय स्पॉन्टेनियस आपका क्या डिसीजन रहेगा, वो आपको लागू किया जाता है। इसलिए आपके व्यक्तित्व की परीक्षण होती है इंटरव्यू। अच्छा आकर्षक व्यक्तित्व होता है ना, उसके लोग अपने आप ही अट्रैक्ट करते हैं कि वाह यार क्या पर्सनैलिटी है, क्या फिटनेस है, क्या ड्रेसिंग सेंस है। ऐसे आ जाऊं मैं, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते लिखो मैनेजमेंट है होता है, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे नाक में उंगली, कान में ऐसे, हाँ लिखो भाई, आपको भी लगेगा यार इससे थोड़े से अलग ही टाइप के हैं। और एक साफ सुथरा आदमी होता है, आप ठीक है, अच्छी बात है। तो एटिकेट्स आपको अभी से सीख लेना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ चीजें आरएस बनाती है, केवल पढ़ाई का नॉलेज नहीं बनाता है। इंटरव्यू में मात खा जाते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिनको बोलना नहीं आता, जिनको झिझक होती है, जिनकी आवाज स्पष्ट नहीं होती, जिनका उच्चारण सही नहीं है। कोई आपसे पूछेगा कि आप अपनी आरएस की जर्नी बताइए, तो आप कहते हो कि परी में मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। तो इंटरव्यू लेने वाला सोचेगा यार ये पता ही नहीं किस अटेम्प्ट की बात कर रहा है। परी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैंने 3 अटेम्प्ट खर्च किए, तो वो बातों को अलग सेंस में ले जाएगा ना, कि परी का लक्ष्य, व्हाट इज दिस परी का लक्ष्य, एक्सप्लेन इट। तो आप बोलोगे सर 3 प्रकार की परीक्षाएं होती है परी, तो वो बार बार आप तो अपने अकॉर्डिंग सही बोल रहे हो, क्योंकि हमारे राजस्थान में या हिंदुस्तान में उच्चारण जो होते हैं ना, उसमें क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। गंगानगर वाले होते हैं, गंगानगर की साइड के स्कूल बोलते हैं, वो स्कूल नहीं बोलते, स्कूल। तो अब कोई मान लो इंटरव्यू लेने वाला शुद्ध हिंदी का व्यक्ति बैठा है, वो आपको उच्चारण को ध्यान में रख के बोलेगा छोड़ यार ये स्कूल स्कूल कर रहा है, छोड़। जैसे आपने देखा होगा भरतपुर साइड के जो लोग होते हैं वो विकास को विकास बोलते हैं, इसीलिए विनोद विनोद के नाम पे प्रचलित हो गया। कोई बोलने वाला यूपी की साइड का होगा, वो कहते हैं ना विकास, इधर आओ, वो विकास नहीं है, वो विकास ही है, लेकिन वो भरतपुर में विकास ही होता है। कई जने इसको भी एक ही मानते हैं, हाँ इसको, ये भी दिक्कत आती है, एक ही उच्चारण होते हैं ये। हमारे शेखावाटी बेल्ट में क्या होता है, कोई स्टाइल से बोलता है ना, आपने देखा होगा कि जब आदमी बड़ा बन जाता है या किसी के सामने होता है तो नेचुरल वॉइस नहीं आती उसकी। जैसे मैं आपसे बोला और क्या हालचाल आपकी, और मैं क्लास और क्या हालचाल है, तो आपको लगेगा यार सर वही तो बात बोल रहे थे ना जो बाहर थे, यहाँ आते ही आपको इतने जनों के सामने परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा सा इतराना, तो इतरा के लाड में, कहते हैं ना लाड में बोल रहे हैं वो, तो वो लाड में कई जने बोलते हैं सम्यक संस्थान में गौरव शर्मा पढ़ाते हैं। अब कहां तो सम्यक, कहां संस्थान, कहां शर्मा, अब शर्मा को शर्मा बोल दिया। उनको बोलना होता है, शय 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 बोलना है उनको, बस उनको ये नहीं पता कि इसका उच्चारण थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पढ़ाने वाले नहीं बता पाते। तो आपकी स्कूल के लेवल की वर्तनी अशुद्धियां, उच्चारण की कला, आपकी बोलने की कला, वक्तव्य आपका कैसा है, आपकी हेयर स्टाइल कैसी है। क्यों कहते हैं मॉक इंटरव्यू में कि सब आपने देखा होगा ना सूट वूट लगा के आते हैं, अपने आप पता चल जाता है इंटरव्यू वाले हैं ये, और आप बैठे हो हर किसी, कोई नहीं सो के, बालों की डिजाइन भी अच्छे से रहनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें आपको ही एक बढ़िया अधिकारी बनाती है। और वर्तमान में आरपीएससी ने जो कला डेवलप कर रखी है, पीएसआई के इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं। अब वो बार बार कमेंट भी करते हैं ना कि भाई वो समाज को दिखा रहे हैं कि देखो भाई ऐसे लोग अगर अधिकारी बन गए, एसआई बन गए तो क्या भला करेंगे, उनको पता ही नहीं है कुछ एफआईआर क्या होती है, एफआईआर की फुल फॉर्म बताओ। तो अच्छा अच्छा फिर ये एफआईआर क्या, अच्छा फिर, तो हम कहते हैं कि जब कोई काम पुलिस वाले दोबारा से करते हैं, फिर से मिलना, फिर से काम करना है, फिर कहलाता है। ऐसे लोग अगर बन गए तो सोचो क्या होगा। इसलिए इन चीजों को धीरे धीरे ढालना शुरू करो। अच्छी चीजें होती है कहीं से ग्रैब करो, जरूरी नहीं वो टीचर से ही हो। जैसे मेरी इंग्लिश सही करने में सबसे बड़ी भूमिका थी एक तो मेरी बड़ी सिस्टर की, और एक हमें एक मैडम मिली थी सेमिनार में, उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर दिए थे कि हमसे बातें किया करो, चैटिंग किया करो। तो हम वो रिचार्ज आता था पहले एक मैसेज फ्री वाला, चैटिंग किया करो, मैडम का नाम आते ही बह गए आप तो, वाह वाह। तो उन्होंने हमें सिखाया था कि हाउ आर यू से अच्छा हाउ हैव यू बीन बोला करो, उससे एक अट्रैक्शन आता है।
तो जब मेरा पहला इंटरव्यू था मेरी जिंदगी का निजी सेक्टर में, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, तो वो चीजें मेरे बहुत काम आई थी। तो आपके आरएस में इंटरव्यू में, जैसे आपने मुक्ता मैडम को सुना होगा, अभी देखा होगा यूट्यूब पे, आपको लगता नहीं है कि इनका व्यक्तित्व, जो नॉलेज का पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, बट वो जब बोलती है तो ऐसा लगता है कि हाँ यार बहुत बढ़िया बोल रही है। थर्ड रैंक होल्डर है, सेकंड रैंक होल्डर है, उनमें कुछ कला होती है कि वो टॉप रैंक लेके आते हैं। तो जितना आपका रैंक होता है वो आपके कई सारे ज्ञान का समेकन होता है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया इतिहास, आपने टिप्स पे रट रखे, बोलने में आप ऐसे बोल रहे हो। तो इन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करके सीखो, कॉन्फिडेंस को क्या रखो, डेवलप रखो। इंटरव्यू में एक ही चीज सिखाई जाती है, बोलो तो ऐसे बोलो कि अगले को लगेगी ही सही है। और इंटरव्यू देते समय ये सोच के जाओ कि मेरे को इंटरव्यू में क्या नहीं होना, पास ही नहीं होना है। अगर आप लक्ष्य से कोई भी चीज को क्रियान्वित करते हैं तो भार बढ़ जाता है, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसे अर्जुन ने लक्ष्य लिया था ना कि जयद्रथ का वध करूंगा मैं, कब तक, शाम तक, सूर्यास्त तक। तो उसने उसको बांध लिया सूर्यास्त तक, तो उसका जयद्रथ से ज्यादा ध्यान किस पर था, सूर्यास्त पे था। वो बार बार सूर्य को देख रहा है, बाण चला रहा है। तो कृष्ण बोला इस सूर्य को छोड़, किसकी तरफ फोकस कर, जयद्रथ की तरफ, अपने आप ही जयद्रथ वध हो जाएगा। अब ये काम से हमें सबक लेना चाहिए कि कोई भी चीज ऐसे फिक्स नहीं करनी चाहिए कि ये काम मैं इतनी बार में कर लूंगा। अवधि से फिक्स करते ही तो वो चीज क्या बन जाती है, भार। 25 साल के हो गए, नौकरी आ जानी चाहिए। 27-28 तक शादी हो जानी चाहिए। 30-32 तक बच्चे हो जाने चाहिए। 40-45 साल तक आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करा दो। 50-55 तक आपका खुद का मकान हो जाना चाहिए। 60 के बाद मरो, कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई मरने की खबर मिलती है तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, कितने साल का था, अगला कहता है 28 का, ओहो अन्याय हो गया। कोई कहता है 68 का था, अरे बढ़िया यार, अच्छा रहा। ये सेंटेंस आता है। तो अपने लक्ष्य को निष्पादन बजटिंग जो है ना, उसके अकॉर्डिंग मत करना कि परिणाम पहले से फिक्स कर लिए, परिणाम आ गए तो ठीक है वरना गलत है।